होगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग ने इस प्रिंसिपल में क्या कहा, उन्होंने क्वांटम फिजिक्स का हम लोग बोल सकते हैं बेसिक पार्ट दिया। ये 2-3 प्रिंसिपल है जो क्वांटम फिजिक्स पर आपको लेकर जाते हैं, ये आपने क्लास 12th में भी पढ़ा है। हाइजेनबर्ग जो होता है या हाइजेनबर्ग जो है, उन्होंने आपको क्या बताया, उन्होंने आपको एक बहुत बेसिक सी चीज बताई। उन्होंने कहा आप किन्हीं भी दो फिजिकल कॉन्जुगेट क्वांटिटी को एक साथ मेजर कर सकते हो, कोई भी दो भौतिक संयुग्मी राशियां हैं उनका आप मापन एक साथ कर सकते हो, लेकिन अगर उन्हीं दो फिजिकल कॉन्जुगेट क्वांटिटीज को आप एक ही टाइम पर एक ही डायरेक्शन में निकालना चाहें तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। यानी किन्हीं भी दो या दो से ज्यादा फिजिकल कॉन्जुगेट क्वांटिटीज को एक ही टाइम पर एक ही डायरेक्शन में निकालना पॉसिबल नहीं होगा। किन्हीं भी दो भौतिक संयुग्मी राशियों का मापन एक साथ एक ही दिशा में एक ही समय पर करना संभव नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो उन फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर या उनके मेजरमेंट के अंदर क्या आता है, उनके मेजरमेंट में एक इम्प्योरिटी आती है या फिर एक एरर आता है, और वो एरर आता है प्लांक कफिशिएंट के ऑर्डर का। तो ये हम लोग लिखेंगे। अब हमारे सामने सवाल यह आता है कि जो फिजिकल कॉन्जुगेट क्वांटिटीज हैं वो है कौन कौन सी। आप बहुत सारी फिजिकल कॉन्जुगेट क्वांटिटीज होती हैं भौतिक संयुग्मी राशियां जो कि एक दूसरे के इनवर्स काम करती हैं। आपके सिलेबस में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को समझाने के लिए, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत को समझाने के लिए केवल 3 जो हैं वो पेयर दिए गए हैं। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पेयर होता है पोजीशन मोमेंटम या स्थिति संवेग। दूसरा जो आपके पास पेयर है वो है एनर्जी और टाइम, ऊर्जा और समय। और तीसरा पेयर आपके पास आता है एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय संवेग और कोणीय विस्थापन का। तो ये 3 फैक्टर्स आपको पढ़ने हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में। अगर हम इसका स्टेटमेंट लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल we cannot measure two physical conjugate quantities precisely at same time in same direction. There is an error in their measurement. अगर हिंदी वालों के लिए लिखना चाहूं तो हिंदी वालों के लिए हम क्या लिखेंगे, इस सिद्धांत के अनुसार दो या दो से अधिक भौतिक संयुग्मी राशियों का मापन एक साथ एक दिशा में नहीं किया जा सकता। मतलब दो फिजिकल कॉन्जुगेट क्वांटिटीज को आप एक साथ मेजर तो कर सकते हो, दो भौतिक संयुग्मी राशियों को आप एक साथ माप तो सकते हो, लेकिन अगर आप इनकी वैल्यू एक ही डायरेक्शन में और एक ही टाइम पर निकालना चाहें, एक ही दिशा और एक ही समय में निकालना चाहें तो वो चीज पॉसिबल नहीं है।